शहीद अरशद शरीफ की मां ने कौन सी अदालत का दरवाजा खटका दिया जहां से सिर्फ इंसाफ ही मिलता है। वो हमारी अदालतों की तरह नहीं है, दुनिया की अदालतों की तरह नहीं है। वो बहुत बड़ी अदालत है और जब कोई कौम फंस जाए उसके अजाब में तो उसका जिंदगी में कोई बचाने वाला नहीं होता। ये कौम पर एक बड़े टेंशन की बात है। और जो भी है जी समझ गए होंगे, वो बने CID ऑफिसर, उन्हें 15-20 दिन के बाद हॉल मिल जाते हैं। जैसे वो इनका इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे और हॉल हम उनको मिल जाएंगे कि मैग्नेट लगा था उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम पर। आज वही प्लैनेटरी कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे। मून जमनाय में आ चुका है, मार्स और मून का कंजक्शन हो चुका है और मार्स भी 14 तारीख को हाउस चेंज करके टॉरस में आने वाला है। ट्राइंग चल रही है मार्स, मून, केतु, सन, मरकरी और वीनस की, क्योंकि बड़ा ही टेंशन। मैंने बताया कि ये 2 दिन, सवा 2 दिन बड़े ही इम्पोर्टेंट होंगे। उसकी सूरत हाल आपके सामने है कि बरतानिया में हमारे वज़ीर आज़म की तबीयत ख़राब हो गई। ये क्या हो गया ये बाद में पता चलेगा, ये कोई और मसला है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा वो भी ख़त्म हो गया। अभी फ़िलहाल उसका नवंबर में कोई चांस नहीं है आने का, यानी कि अगले साल ही, अगले महीने या अगले साल ही कोई प्रोग्राम बनता हुआ दिखेगा। अब मैंने आपको कहा था कि सवा 2 दिन बड़े ही इम्पोर्टेंट होंगे और अभी तो मून जो है डिग्री वाइज जो है थोड़ा आगे हुआ है और डिग्री वाइज मून जो है वो अब 13 डिग्री के ऊपर आ गया, यानी कि मून जो है आराधना नक्षत्र से निकल चुका है, आगे आ चुका है उसके अंदर, और उसने मगनक्षत्र जो नक्षत्र था वो छोड़ दिए है। अब यहाँ चीज़ें जो हैं वो बड़ी ही क्रिटिकल, राहु के नक्षत्र पर मून आ चुका है। तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल बन रही है और ये अगले 2 दिन जो हैं, आज का और कल का और परसों का थोड़ा दिन, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ बड़े कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि लॉन्ग मार्च ड्यूल ज़ोडिक साइन में ऐलान हुआ था और ड्यूल ज़ोडिक साइन में ऐलान जो है लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था और ड्यूल ज़ोडिक साइन में इमरान को गोली लगी थी और मैंने कहा था कि ये लॉन्ग मार्च दूसरे फेस में आएगा, यानी दूसरी दफ़ा होगा। तो इमरान को अभी भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्स 14 तारीख को दोबारा 8वें घर में आ रहा है और 8वां घर जो है वो सडनली अचानक काबिज है। लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ था जब तक जमनाई में आया, तो ये प्रॉब्लमेटिक रहा इमरान के लिए। जैसे इधर जमनाई में आया तो आपने देखा कि जन्म का मार्स और चलत का मार्स आपस में और केतु के साथ ट्राइंग में, तो प्रॉब्लम जो है देखने को मिली। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में अक्सर जो गार्ड हुआ करते थे, चौकीदार हुआ करते थे, वो कहते थे जागते रहना, जागते रहना, जागते रहना। लेकिन इमरान खान बहुत शिद्दत से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अदलिया हमारी सोई हुई है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है 24 को, तो सीधा होगा। तो जैसे ही सीधा होगा तो अदलिया की तरफ के फैसले भी आपको देखने को मिलेंगे। अदलिया शायद जागे हमारी, बढ़ के भरपूर अंदाज में चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आगे जुपिटर सन मरकरी के साथ कंजक्शन भी, वो ट्राइंग भी बनेगी। ये हमारे यहाँ कि अभी तक तो सोए हुए हैं, अदलिया जागती है और सन हाउस चेंज करेगा तो जागना तो पड़ेगा, क्योंकि हालात इस तेज़ी के साथ आगे तब्दील होने जा रहे हैं। और शहीद अरशद शरीफ की मदर ने अदालत, सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया, और वो अदालत जहाँ से सिर्फ इंसाफ ही मिलता है। चाहे हमें लगता है कि देर है, लेकिन वहाँ देर नहीं होती, वो वक्त के ऊपर ही मिलता है, और वो अल्लाह की अदालत है। जैसे मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मुसलमानों के लिए दुनिया भर में बहुत बुरा टाइम, बहुत मुश्किल टाइम है। हमारे वज़ीर आज़म को बरतानिया की अदालत कह रही है कि यहाँ आम इंसान और वज़ीर आज़म एक ही है। ये कभी इस्लाम में हुआ करता था, उसकी बुनियाद जो है वो इस्लाम ने डाली थी।
حضرت علی کا ایک مشہور واقعہ ہے، وہ ہے ایک جنگ جو بغیر کیے ہوئے اعلان کی ہوئے جنگ کر دی تھی، تو اس کا بھی ہے. کبھی یہ ہمارا کریکٹر تھا، جب یہ ہمارا کریکٹر تھا، جب ہمارے ہاں انصاف تھا تو دنیا پہ ہمارا راج بھی تھا. آج ہمارے ہاں انصاف ہی نہیں ہے تو دنیا میں ضلالت ہمیں جی بھر کر مل رہی ہے. میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال ہو جائیں گے 2026 میں، اور کیا میری امت کو آدھے دن کی مہلت بھی نہیں ملے گی؟ تو آدھا دن اللہ کے نبی ہمارے جو ہے وہ 500 سال ہے. اب مہلت آپ کو تب ملتی ہے جب آپ کو سزا ملتی ہے. اب مہلت کا ٹائم بھی ختم ہونے والا. کیا ان 2-3 سالوں میں شاید کوئی ہم جاگ جائیں یا کریکٹ ہو، لیکن ایسے حالات نظر تو نہیں آ رہے. یہ نہ کہ اس کے بعد جو کبھی 1950 سے پہلے یہودیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا وہی سین جو ہے ادھر بھی شروع ہو جائے. یہاں صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے. ہمارے ہاں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ راہو وینس کے نچتر میں ہے، تو صحافت کے لیے، میڈیا پرسن کے لیے تو چیزیں بڑی مشکل میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اگر آپ میڈیا کی شو بزنس کی بات کریں تو مولا جٹ مووی کافی زبردست ہٹ گئی، لیکن میڈیا سے ریلیٹڈ جو اینکر ہیں، صحافی ہیں، ان کا تو بہت ہی برا ٹائم شروع ہوا. شہید بھی ہوئے، مشکلات میں بھی آئے، اور کچھ زریر و خوار ہو رہے. جیسے پچھلے پروگرام میں شاہد صاحب، وہ اپنا کامران شاہد، وہ پروگرام کر کے پھنس گئے. اور اب وہ بنی کون سے وائی کے ہیں، وہ کیا نام ہے جن کا، اقرار صاحب کوئی، ہاں جی، وہ اب سی آئی ڈی کا کام شروع کر دیا. وہ 15 دن کے بعد انہیں وہ خول مل گئے. اب یہ کوئی عجیب ہی کوئی کہانی ہے، کیونکہ راہل نے کروانا ہے نا، وینس کا نچتر و ذلیل خوار کروانا ہے، اور میڈیا ذلیل و خوار ہو رہا ہے. خاص طور پہ صحافیوں پہ بڑا مشکل ٹائم آیا ہوا، بہت مشکل. ادھر راہو کا تعلق جو ہے وینس، وہاں بالی ووڈ کی انڈسٹری کی تباہی پھری ہوئی ہے. باقی انڈسٹری ان کی چل رہی ہے لیکن بالی ووڈ کی تباہی پھری ہوئی ہے وہاں پر. یعنی کہ ہر طرف یہ اپنا کام کر رہا ہے. پاکستان میں شو بزنس میں تھوڑا سا اوپر ضرور گیا، لیکن صحافت کے لیے اور صحافیوں کے لیے بڑا ہی مشکل ہے. 15 دن کے بعد ایک انڈین مشہور ایک سی او چلتا تھا سیزن میں بنی سی آئی ڈی، وہ 200 سال کے بعد بھی انہیں چیزیں مل جاتی تھی، اور وہی اقرار حسین صاحب نے کام کیا. ضلالت وہ لکھی ہوئی ہے، وہ ملے گی. لیکن آگے چیزیں جس طرح چل رہی ہیں، پرنس کا نومبر میں نہ آنا اور پاکستانی گورنمنٹ کا نومبر میں بہت بڑی ہوپ لگانا، اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے مونا مارس کی ٹرائنگ میں. اور یہ وہ تھا بڑی امید کہ وہ آئیں گے تو کچھ ملے گا، کیونکہ ہم تو بیٹھے اسی آس میں ہوتے ہیں کہ کوئی آئے گا تو ہمیں دے کے جائے گا. ہمارا تو وہ سلسلہ کار ہے، بھائی آئے ہو تو کیا لائے ہو، جاؤ گے تو کیا دو گے. یہ ہمارا ملک بن گیا، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب ادھر کی عدلیہ میں بری طرح پھنس چکے ہیں. اب جرمانہ تو پے کرنا ہی پڑے گا وہاں پہ. میں نے کہا تھا وزیر اعظم کے لیے بڑا ہی مشکل ترین ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے. مارچ 14 تاریخ کو نکلے گا، یہ 2 دن مون اور مارچ کے نکلنے کا. یہ میں نے کر کے آنے والے جو ہیں 10 سے 15 دن بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں. یہاں سینیریو بہت بڑے لیول پہ تبدیل ہونے جا رہا ہے. چیزیں جو ہیں تیزی کے ساتھ ہلتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن ہوگا جب پلینٹ آپ موو کرتے ہیں تو آپ کو چیزیں حرکت میں نظر آتی ہیں. بات اسٹرالوجی کی، اکثر وہ مجھے واٹس ایپ کے اوپر مختلف ویڈیو آتے ہیں جی دیکھیں فلاں نے یہ کہہ دیا، جی فلاں نے یہ کہہ دیا. وہ بھائی جنہوں نے کہا ہے آپ ان سے پوچھو، میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے تو نہیں کہا، جو کہہ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں. میں تو وہی بات کروں گا. میرے سے اگر کسی نے بات کرنی ہے پاکستانی چارٹ کے اوپر یا اسٹرالوجی کے اوپر بات کریں، تو ہم تو جو بھی بات کریں گے، جس بات کی بھی بات کریں گے، اس کو اسٹرالوجی کی بیس بنائیں گے، اسٹرالوجی کے اوپر ہی بات کریں گے، اسی کے تھرو بات کرتے ہوئے. اب جتنے 4-5-6 مہینوں سے میں آپ کو اسٹرالوجی کے تھرو ہی بتا رہا ہوں. جو بتایا تھا کہ دنیا میں پاکستان میں الیکشن میں کبھی یہاں پہ تو سیلاب آئیں گے، بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، اور وہ تو ابھی بھی شروع ہو گیا. دوبارہ وائرس آئیں گے، وائرس نے تو ہر گھر تلاش کر لیے ہیں، وہاں سے جان چھڑانا مشکل ہو رہی ہے. اب یہاں چیزیں جو ارشد شریف کی مدر نے اللہ کی عدالت میں اٹھا دی ہے، تو پاکستان کیا بنے گا؟ کیا پاکستان اس لیے لے گیا تھا؟
हमें तो ये लगा सिर्फ हमारे आका चेंज हुए, पहले गोरी चमड़ी वाले थे, अब काल नीले पीले काले हैं, वो उनसे ज़्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं गुलाम इब्ने गुलाम, वो ज़्यादा खतरनाक काम हो जाता है। तो यही लगा कि आज़ादी का हमें कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं। लेकिन मैंने वो कहा था कि जो प्लानिटरी कंडीशंस है अब और जो आगे बनने जा रही है, मेजर प्लानिटरी कंडीशन विल चेंज। जुपिटर 24 को सीधा हो रहा है और 17 जनवरी को सैटर्न एक्वेरियस में आ रहा है, जुपिटर बुर्ज हमल में आ रहा है। तो ये जो प्लानिटरी कंडीशन है बहुत बड़े लेवल का चेंज जो पाकिस्तान में अब आपको मिलेगा ज़रूर। आज़ादी, हकीकी आज़ादी वो आप ढूंढ लें। हमारी बदकिस्मती ही रही है कि हमारे यहाँ कभी भी सियासी जमातें अपने पाँव के ऊपर खड़ी नहीं हो सकी, आज तक की प्रॉब्लम। हमेशा किसी की बैसाखी के ऊपर आप आए हो। भुट्टो साहब का था, वो भी 10 साल माशाल्लाह के साथ यानी कि फ़ौज के साथ रहे, माशाल्लाह 200 में था। यानी कोई भी जमात इस काबिल ही नहीं थी जो अपने पाँव पर खड़ा हो सके, या किसी ने कोशिश ही नहीं की। एक बंदा आया, वो खड़ा हुआ, वो निज़ाम से टकरा गया, एक बंदा। अच्छा, दुनिया में तब्दीली बंदा एक ही लाता है, एक ही बंदा शुरू होता है, उसी से तब्दीली आना शुरू होती है। यहाँ आज के दौर के जो मैसेंजर हैं ये तब्दीली लेकर आए हैं, पाकिस्तान में भी यही तब्दीली लेकर आए हैं, पूरी दुनिया के अंदर भी, क्योंकि मैसेंजर हमेशा निज़ाम से टकराता है। क्योंकि सोशल मीडिया मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेंजर, ट्विटर सबसे बड़ा मैसेंजर, ये जो मैसेंजर है और ये जो सोशल मीडिया है, इसने दुनिया को बदल के रख दिया। और आने वाले हालात में जो ये आगे जिस तेज़ी के साथ चलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आपको मैंने पहले कहा था कि लॉ बनेंगे, मुख्तलिफ ग्रेन लगते हैं तो मुख्तलिफ लॉ बनते हैं, कानून बनते हैं। तो जो लॉ और कानून बनते हैं तो सूरज ग्रेन और चांद ग्रेन का उनका बहुत बड़ा अमल और दखल होता है। पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में अगर हम देखें तो 9th हाउस का मालिक जो है वो बाजार के घर में बैठे, यानी कि लिब्रा में बैठा हुआ। लिब्रा को बाजार का घर, बिजनेस का घर कहते हैं, और 9th का मालिक जुपिटर उधर बैठा हुआ। हमारे यहाँ पहली दफा अदलिया ही की वजह से कुछ मुल्क को क्या कहते हैं वो बड़ा मशहूर जुमला है कि ज़रूरत, वो क्या जुमला है जी, वो नज़रिया ज़रूरियत, वो जो है उसने हमें लेके डबो दिया। वो नज़रिया कोई है भी है कि नहीं हमारा तो कोई नज़रिया नज़र ही नहीं आता। लेकिन खैर प्लानिटरी कंडीशन बड़ी तेज़ी के साथ है, क्योंकि कैंसर में ही बैठे हुए हैं मरकरी, सैटर्न, वीनस, सन। अब जो प्लैनेट आ रहे हैं स्कॉर्पियो में आ रहे हैं, यानी कि केतु के साथ। केतु आपको पता है कि काट का मालिक है, पहले लिब्रा के साथ बैठे हुए थे, अब वो स्कॉर्पियो में बैठे, यानी दोनों तरफ केतु है। यानी कि सन जब आएगा स्कॉर्पियो में तो गवर्नमेंट और वज़ीर-ए-आज़म के लिए तो प्रॉब्लम खड़ी है, बिजनेसमैन के लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी है। तो वीनस और मरकरी भी आ रहे हैं, पैसों के नए नए स्कैंडल लाएंगे। वीडियो का हमारे यहाँ जिस तरह चल रहा है, 8वां घर जो है वो सेक्स का भी है और 8वां घर छुपी हुई चीज़ों का भी है। पाकिस्तान में स्कॉर्पियो की दिशा 4 दिशा से देखिए, आप देख लें कि पाकिस्तान में जितनी हिडन चीज़ें थी वो सब खुल के बाहर आ रही हैं, और 2024 तक ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ जैसे सन आके स्कॉर्पियो में बैठेगा, केतु के साथ इंजेक्शन होगा 5 डिग्री के ऊपर है, यानी चीज़ें जिस तेज़ी के साथ अब बदलेंगी वो आप सोच भी नहीं सकते। जब आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो प्लैनेट्स को ज़रूर लेते हैं। आज मार्स जमनाए में है, पाकिस्तान का बाय बर्थ भी मार्स जमनाए में है, लगन लॉर्ड है, तो आवाम से 12वें घर में है, मून भी बैठी है, मून भी बैठी है। एक लव, एक रोमांस जो देखते हैं ना कि हमारी फौज के साथ डेफिनेट है, इदारे कभी बुरे नहीं होते, शख्सियत बुरी होती है, जो भी होती है वो सब जगह होता है, वो कोई इस जगह थोड़ी होता है।
तो मून और मार्स इकट्ठे, मून का ताल्लुक आवाम से कहा जाता है और मार्स का ताल्लुक मैंने कहा जैसे सिक्योरिटी इदारे, एजेंसीज, पुलिस वगैरह, फौज वगैरह होती है। तो ये एक मोहब्बत, मार्स और मून को लक्ष्मी योग भी कहा जाता है ये। और जुपिटर के साथ ट्राइंग है, जुपिटर एक नफ्स है, तकलीफ में तो रही है वो। अब ये चीज़ें जो चल रही हैं, और दूसरा लॉन्ग मार्च मैं देख के हैरान रह गया कि सेकंड लीडरशिप में उसमें भी इतना दम खम है। ज़ाहिर बात है, जब आप कोई चीज़ें बनाते हैं तो इदारे बनाएं या कोई पार्टी बनाएं, उसको ख़ानदान के अंदर मखसूस रख लें तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने कहा था ना कि मारूसी सियासत अब नहीं चलेगी। आप लाख कोशिश कर लें, इंडिया में ज़िंदा मिसाल ले लें कि राहुल गांधी आ सका, कभी भी नहीं आ सका। वो अब कहानी ख़त्म होगी वहाँ पर। तो हमारे यहाँ भी मारूसी सियासत, टाइम लगता थोड़ा सा वहाँ पे, लेकिन ये चीज़ें जल्दी एक्सेप्ट हो जाएंगी। सिंध की खुशखबरी के ऊपर मैं बहुत जल्दी बात करूँगा और वो मिलने वाली है, क्योंकि सिंध ही बड़ा इम्पोर्टेंट है। सिंध से जब भी कोई चीज़ खड़ी होती है तो वो अपना इख्तिताम पर ख़त्म होती है। तो सिंध के ऊपर जल्दी खुशखबरी भी आएगी और उसके ऊपर मैं डिटेल से बात भी करूँगा। मैं भूला नहीं, अक्सर आप मैसेज में कहते हैं सिंध की खुशखबरी, जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर तो आप बात ही नहीं करते। अच्छा, अच्छे अलग अलग काफ़ी अच्छे लोग भी हैं जो सुनते हैं। कुछ ऐसे लोग, मैं समझ नहीं आता कि वीडियो इस पर बना रहा हूँ कि जो उस पर बात करें, उस पर बात करें। अच्छे व्यूवरशिप मिलना भी एक नेमत ही है मेरा। चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं, और अगले 15 दिन, क्योंकि जैसे प्लैनेट चेंज होंगे, सन, मरकरी, वीनस, तो फिर केतु के साथ अपने जा रहे हैं। फिर केतु के सामने, केतु है चीज़ों को ख़त्म कर देता है, ब्रेक कर देता है, उड़ा के रख देता है, ख़त्म, एंड, यानी कि फिनिश। जब राहु की तरफ आएंगे तो बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।